श्रीमद् भागवत का अर्थ ही संत महापुरुषों ने बताया है कि जो हमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य देने वाली हो वो भागवत है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि भागवत हमें मरना सिखाती है, मृत्यु का तरीका सिखाती है। अगर ग्रंथों को थोड़ा कैटेगराइज किया जाए तो रामचरितमानस को कहते हैं कि रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है, और श्रीमद् भागवत मरना कैसे चाहिए वो सिखाती है। और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक राजा जो मरने वाला है, उस समय उस राजा को ये कथा सुनाई गई। अन्यथा तो भागवत में वो सब बातें हैं जो हमें जीवन जीने के लिए भी बहुत जरूरी है। और अगर बाबा तुलसी की रामचरितमानस और सुखदेव जी की भागवत के श्लोकों को देखो और मैच करो तो वही बातें बाबा तुलसी ने कही हैं और वही भागवत के श्लोकों से हमें सुनने को मिलती है। और भी जितने भी ग्रंथ उठा लो, हर ग्रंथ में बातें तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके यही है, कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। ये सब बातें हर ग्रंथ में बताई जाती हैं, हर शास्त्र में बताई जाती हैं। और शास्त्र न होते, ग्रंथ न होते तो असल में आज मानव को राक्षस बनने में ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि मानव अकेला एक ऐसा जीव है। दुनिया में 84 लाख योनियां बताई जाती हैं, तो 83,999 को छोड़कर के अकेला मानव एक ऐसा जीव है, एक प्राणी है। 83,999 जो प्राणी है ना इस दुनिया में, योनियां जो हैं, उन किसी को भी ये नहीं बताना पड़ता कि तुम किस योनि में पैदा हो, तुमको उस योनि के नियम पालन करने पड़ेंगे। जैसे कुत्ता है, कुत्ता कुत्ते की तरह जन्म लेता है, कुत्ते जैसा व्यवहार करता है और कुत्ते जैसा ही मर जाता है। पक्षी पक्षी जैसा जन्म लेता, पक्षी जैसा व्यवहार करता, पक्षी जैसा मर जाता है। लेकिन मानव जन्म तो मानव जैसा लेता है, लेकिन उसके बाद कोई भरोसा नहीं, पशु जैसा व्यवहार करने लगे, राक्षस जैसा व्यवहार करने लगे, दैत्य जैसा व्यवहार करने लगे। इसलिए मनुष्य को बार बार याद दिलाया जाता है कि भैया तुम मानव हो, इंसानियत को न भूलो, हैवान मत बनो, मानवता को जिंदा रखो, जीवित रखो। बताओ, जो सत्संग मानवों को सुनाया जाता, कभी पशुओं के लिए आपने सत्संग सुना है कि पशुओं को पशुओं जैसा जीवन जीना चाहिए, इसके लिए उनको सत्संग सुनना पड़ा? ऐसा कहीं सुना? वो तो बेचारे ऐसे ही जी रहे। पर मानव को बार बार सत्संग सुना के याद दिलाना पड़ता है कि भैया हम मानव हैं, भगवान ने हमको मनुष्य बना के भेजा है, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमारे कुछ कर्तव्य हैं, इसलिए मानव बने रहो, इंसानियत को जिंदा रखो। कथा क्या करती है? कथा इंसान पैदा नहीं करती, लेकिन भगवान की कथा इंसानियत पैदा करती है, मानवता पैदा करती है। आज आदमी आदमी का दुश्मन है। एक भिखारी किसी घर में मांगने गया, और मांग भी क्या रहा था? वो कह रहा था कि भैया हमको प्यास लगी है, जरा पानी दे दो। तो भीतर से आवाज आई कि यहां कोई आदमी नहीं है अभी फिलहाल, जाओ।
मतलब उसे उसके कहने का अर्थ था कि कोई नौकर चाकर नहीं है अभी हमारा, अभी जाओ, अभी घर पे कोई नहीं है, कोई आदमी नहीं, जाओ। उसने दोबारा कहा भैया बड़ी जोर की प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। तो फिर भीतर से आवाज, यहाँ घर पे बताया ना तुमको कोई आदमी है नहीं, बाद में आना, जाओ। तो उस भिक्षुक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि भैया कोई आदमी नहीं, कोई बात नहीं, 5 मिनट के लिए तुम ही आदमी बन जाओ, 5 मिनट के लिए तुम ही इंसान बन जाओ, क्योंकि इंसान बन जाओगे तो कभी किसी प्यासे को ये कह के नहीं भगाओगे दरवाजे से कि जाओ यहाँ से, घर पे कोई नहीं। 5 मिनट के लिए तुम ही इंसान बन जाओ। तो कथा मानवता पैदा करती है। कथा आज के ज़माने में इंसान तो बहुत बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, विज्ञान सोच सोच के परेशान है भविष्य में होगा क्या। जबकि देखो पहले जितने तो वंश रहा भी नहीं, अब तो हम दो हमारे दो वाले ही बस रहे हैं। फिर भी देखो इंसान तो बढ़ रहे हैं पर इंसानियत खत्म हो रही है। और इंसानियत को जिंदा रखना ये किसकी जिम्मेदारी है? बोलिए ना, किसकी जिम्मेदारी है? जो बाहर रोड पे लोग घूम रहे हैं उनकी? क्योंकि जब भी बारी आती है कोई अच्छी चीजों की जिम्मेदारियों की, तो हम दूसरों पर ही तो डालते हैं। मैं हमेशा कथा में एक बात कहा करती हूँ, इस पंडाल से बाहर लोग क्या कर रहे हैं ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में बहुत बुरे बुरे पाप हो रहे हैं, हम जानते हैं, पर कौन क्या कर रहा है उससे हमें फर्क पड़ता नहीं। जो जो कर रहा है भुगतेगा। पर जो कथा में पहले दिन कहा था ना, ठाकुर जी हाथ पकड़ के, बाह पकड़ के खींच के कथा में लेकर के आते हैं। तो जिनको ठाकुर जी कथा में ले आए ना, अब इस पंडाल के नीचे जो आकर के बैठ गया, बाहर वालों की तो पता नहीं, पर यहाँ वालों की 100% जिम्मेदारी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब बाहर आप जाओगे ना और गलत काम करोगे, तो सामने वाला भी आपको देख के कह देगा, अरे कल तो बड़ा सत्संगी बन रहा था, कल तो वहाँ बैठ के कथा सुन रहा था, और आज देखो यहाँ क्या कर रहा, आज दूध में पानी मिला के बेच रहा है। सत्संगी की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है आम इंसान से, क्योंकि उस पर दुनिया की नजर होती है। दुनिया वाले वैसे भी ढूंढते रहते कमियां, कहाँ कौन गलती कर रहा, और जो थोड़ा बहुत भक्ति करने लग जाए उस पे तो सबका कैमरा लग जाता है, कहाँ गलती कर रहा है। और जब हम गलती करेंगे ना, तो नाम हमारा नहीं बदनाम होगा, नाम होगा अरे वैसे तो भगत बन रहा है, भगवान को मानने वाला, भगवान के ऊपर, या ये कह लीजिए तुम्हारे गुरु के ऊपर उंगलियां उठेंगी। कोई किसी गुरु का शिष्य हो ना, किसी संत के साथ उठना बैठना हो, कहना बड़ा आसान है, हमारा उन संत से बड़ा नजदीकी रिश्ता है। पर अगर ये बात अगर आपने किसी को कह दी ना कि हमारा उस संत से बड़ा नजदीकी रिश्ता है, तो समझो आपको अपना चरित्र अच्छा बनाने का अब कई गुना प्रयास कर लेना चाहिए। किसी संत के साथ फोटो लेकर के अगर आपने घर में टांग दी कि फलाने संत के साथ देखो हमारी फोटो है, तो अब आपकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ गई है उन संत की मर्यादा को रखना। ऐसे ही नहीं बस गए और आजकल जा कर के बस महाराज जी एक सेल्फी ले लें। संतों से ना तो राम राम, न राधे श्याम, न राम राम जी, न राधे राधे जी, बस जाती सेल्फी ले लें और फिर ले कर के उसको सब जगह दिखा देंगे, हम वहाँ गए, उनसे मिले। देखो ले लो, अब मना तो मेरे ना करने से थोड़ी आप मान जाओगे, वो तो करोगे तो मन की। पर चलो मैं ये बात भी कह दूं कि ठीक है, क्यों किसी चीज़ में बुराई देखना, अच्छा भाव है, रहता है कि हमारी याद रहेगी, कभी समय आए तो चित्र में देख सकते हैं, ले लो, बुराई नहीं है। पर ले रहे हो तो उसके बाद अब सावधान हो जाओ। अब अगर कुछ गलत किया जीवन में
तो उंगलियां उस साधु पर उठाई जाएगी। उस साधु का संग करता है, क्या तेरे गुरु ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया? क्या उस संत ने जिसका तू इतना नजदीकी है कि जा जाके उनके साथ फोटो जब मन चाहे खिंचा लेता है, क्या उन्होंने तुमको इतना भी चरित्र जीवन जीना नहीं सिखाया? सावधानी बढ़ जाती है। तो ये कथा हमारे चरित्र का निर्माण करती है। जितना हम इस भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, सुनते हैं, इस कथा से जुड़ते हैं, कथा उतना ही हमारे चरित्र का निर्माण करती है।